प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष अकादमी सुल्तानपुर में स्वागत है। हम लोग औसत के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, उसके आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है 10 संख्याओं का औसत 20 है। 10 संख्याओं का औसत 20 है। प्रत्येक में 5-5 संख्याएं जोड़ी जाएं तो नया औसत बताओ। तो नया औसत बताओ। तो हम लोग ध्यान देंगे इसको। हमारा क्वेश्चन दिया है 10 संख्याओं का औसत 20 है, प्रत्येक में 5-5 संख्याएं जोड़ी जाएं तो नया औसत बताओ। तो हम लोग इसको एक छोटे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हम मान लो 3 संख्याएं कोई भी ले ली, हमने ले लिया 10, 12, 14। अब ये बताओ 10, 12, 14 का औसत क्या होगा। हमने बताया था पदों का अंतर समान हो तो औसत क्या होता है, मध्य पद। तब औसत क्या हो गया, 12। या हमने बताया था 10 + 14 भागे 2, 14 + 10 24 भागे 2, औसत क्या हो गया, 12। अब सब में मैंने क्या किया, 5 और जोड़ा। 10 × 5 = 15, 12 × 5 = 17, 14 × 5 = 19। अब औसत बताना है तो क्या हो जाएगा, 19 + 14 भागे 2, 34 भागे 2, तो क्या हो गया, 17। यहाँ से हमें ये समझ में आया कि पहले औसत हमारा यहाँ कितना था, 12, बाद में 17। कितने की वृद्धि, 5 की वृद्धि। कितने की वृद्धि हो गई, 5 की वृद्धि। 5 की कौन सी वृद्धि है, जो मैं प्रत्येक में 5-5 ऐड कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि अगर समान संख्याएं औसत में जोड़ी जाएं तो उतना प्रत्येक में वृद्धि होती है। क्या करना है, समान संख्याएं अगर ऐड होता है तो उतना औसत में जुड़ जाता है। तो हमारा औसत कितना दिया गया है, 20। सब में मैंने 5-5 जोड़ा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 20 × 5 = 25। यही हमारा क्या है, औसत है। हम लोग इसको ध्यान देंगे। अगर प्रत्येक समान को क्या करेंगे, प्रत्येक समान को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, औसत में जुड़ जाएगा। प्रत्येक को समान को जोड़ेंगे तो औसत में जुड़ जाएगा। अगर प्रत्येक को समान को घटाएंगे तो औसत में क्या होगा, घटा होगा। प्रत्येक को समान को औसत में गुणा करेंगे तो क्या होगा, औसत में गुणा करेगा। अगर प्रत्येक समान को भाग करेंगे तो औसत में क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 25 संख्याओं का औसत 25 संख्याओं का औसत 40 है। प्रत्येक में 15-15 घटाया जाए तो औसत बताओ। प्रत्येक में 15-15 घटाया जाए
तो औसत बताओ। जल्दी से सभी लोग इसको नोट डाउन कर लें। तो हमने क्या बताया, हमारा औसत कितना दिया है 40। मुझे क्या करना, औसत में 15 घटाना है। 40 में मैंने 15 घटाया तो क्या हो जाएगा 25। तो हमारा नया औसत क्या हो जाएगा 25, क्योंकि हमारा औसत कितना दिया था 40। 40 में मैंने कितना माइनस किया 15, तो औसत हमारा क्या हो जाएगा 25। यही हमारा इसका आंसर है। जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 संख्याओं का औसत। 18 संख्याओं का औसत 20 है। प्रत्येक में 5 से भाग किया जाए तो नया औसत बताओ। प्रत्येक में 5 से भाग किया जाए तो नया औसत बताओ। तो हम लोगों ने क्या सीखा है, हमारा औसत क्या दिया है 20 और किससे भाग करना है 5 से, तो नया औसत क्या हो जाएगा 20 भागे 5। आंसर क्या हो जाएगा 4। जल्दी से सभी लोग इसको नोट डाउन कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 संख्याओं का औसत 50 है। 8 संख्याओं का औसत 50 है। प्रत्येक में 10 से भाग किया जाए तो नया औसत ज्ञात करो। नया औसत ज्ञात करो। तो हमारा औसत क्या दिया है 50। किससे भाग कराना है इसमें 10 से, तो नया औसत क्या हो जाएगा 5। यही हमारा क्या है इसका आंसर है। जल्दी से सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम लोग इसका अगला सवाल करेंगे। एक हॉस्टल में 30 विद्यार्थी हैं। एक हॉस्टल में 30 विद्यार्थी हैं। 10 विद्यार्थी के आने से 10 विद्यार्थी के आने से 10 विद्यार्थी के आने से कुल खर्च में 200 रुपये की 200 रुपये बढ़ जाता है। ₹200 बढ़ जाता है, तब
तब औसत खर्च में 1 रुपये की कमी होती है। 1 रुपये की कमी होती है। क्वेश्चन है, पहले का औसत खर्च ज्ञात करो। पहले का औसत खर्च ज्ञात करो। चलिए पहले हम बेसिक सीखते हैं, फिर हम इसको बाद में सीखते हैं, शॉर्टकट बाद में इसको हम लोग सीखते हैं। अब हमारा कह रहा है पहले कितने विद्यार्थी थे? 30। हमने कहा पहले का औसत खर्च हमारा क्या है? पहले का औसत खर्च हमारा क्या है? x। तो कुल हो जाएगा, पहले का औसत खर्च क्या मानेंगे? कुल कितने लोग हैं? 30। तो 30 लोगों का औसत खर्च हो जाएगा 30 गुणे x बराबर 30x। आगे कह रहा है 10 विद्यार्थी के और आने से 200 बढ़ जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 30x प्लस 200। अब कह रहा है 10 विद्यार्थी और आ गए, तो पहले 30 थे, 10 और आ गए, 30 10 40। और आगे हमारा है औसत खर्च में 1 की कमी। पहले खर्च हमारा था x, अब 1 की कमी x माइनस 1। तो आगे सॉल्व करेंगे, 30x प्लस 200 बराबर 40x माइनस 1। आगे हो जाएगा 30x प्लस 200 बराबर 40x माइनस 40। आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, हो जाएगा 40x माइनस 30x, इधर हो जाएगा 200 माइनस 40 क्या बनाएगा? प्लस 40। 240 बराबर 10x। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 0 से 0, x बराबर 24। यही हमारा क्या है? आंसर है। ये तो पहले का आंसर आ गया। अब इसी को हम लोग 2 या 3 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन एक बार पहले इसको समझ लें। माना पहले का औसत खर्च x, 30 सदस्य हैं, 30 गुणे x, 30x, 200 रुपये और बढ़ा तो 30x प्लस 200 बराबर 10 सदस्य और आए, 30 10 40। औसत में 1 की कमी, औसत x है, x माइनस 1। तो 30x प्लस 200 बराबर 40x माइनस 40। 200 प्लस 40 बराबर 240, 40x माइनस 30x। तो क्या हो जाएगा? 240 बराबर 10, x बराबर 24। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग इसका शॉर्टकट तरीका देखते हैं। 30 विद्यार्थी हैं, 10 और आ गए। अब ये बताओ, पहले तो हमारा कितना खर्च है? 200। अगर 30 थे, 30 में 10 और आ गए, तो 30 में अगर 10 और आएंगे तो कितना हो जाएगा? 30 में 10, 30 10 40। 200 तो हमारा ये खर्च है ही। पहले 30 थे, 10 और आ गए, 30 10 40। 40 लोगों में 1 की कमी, तो क्या हो गया? माइनस 40। अब 200 तो हमारा ये है, लेकिन माइनस 40 ये हो गया, तो 200। ध्यान देना,
अगर ये -40 की कमी है तो हमें इसको बढ़ाने के लिए कितने की ज़रूरत होगी, +40। तो हम जोड़ेंगे 200 + 40 240। अब ये 240 हो गया कितने सदस्यों के आने से, 10। तो 10 = 240। अब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 24 या 24। दोबारा समझते हैं, हमारा कुल खर्च कितना दिया है, 200। पहले हमारे पास 30 सदस्य से 10 और आगे, 30 10 40, 40 में एक की कमी, 40 एकन्नम 40। तो हमारा 40 जोड़ना है किसमें, 200 में। 200 + 40 240। कितने सदस्यों की वजह से, 10। भाग करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक हॉस्टल में 30 विद्यार्थी थे। एक हॉस्टल में 30 विद्यार्थी थे। एक हॉस्टल में 30 विद्यार्थी थे। 10 विद्यार्थी और आ जाते हैं। दस विद्यार्थी और आ जाते हैं तो कुल खर्च 300 रुपये बढ़ जाता है। कुल खर्च 300 रुपये बढ़ जाता है। औसत खर्च में ₹2 की कमी होती है। ₹2 की कमी होती है। पहले का औसत बताओ। पहले का औसत बताओ। अब हमारा खर्च कितना हो गया, 300। पहले हमारे पास 30 विद्यार्थी थे, 10 और आ गए, 30 10 40। और कितने रुपए की कमी, 2। 40 दूना 80, 380। और कितने विद्यार्थियों के आने की वजह से, 10। भाग करेंगे, आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 38। सभी लोग जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें। पहले हमारा कितना था, 300। अब हो गए 30 10 40, 40 में 2 की कमी, 40 दूना 80, 300 + 80 380। और कितने विद्यार्थी की वजह से, 10। 380 भागे 10, 38 हो जाएगा हमारा आंसर। जल्दी से नोट डाउन कर लें। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, एक हॉस्टल में 60 विद्यार्थी हैं। एक हॉस्टल में 60 विद्यार्थी हैं। 20 विद्यार्थी और आ जाते हैं। 20 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो कुल खर्च 120 रुपये बढ़ जाता है। कुल खर्च 120 रुपये बढ़ जाता है तथा औसत में
1 रुपये की कमी होती है। पहले का औसत खर्च बताओ। पहले का औसत खर्च बताओ। अब हमारा टोटल कितना दिया, 120 रुपये। आगे है 20 विद्यार्थी, पहले कितने थे, 60 विद्यार्थी, 20 और आ गए, 60 और 20, 60 20 80। 80 लोगों में कितने की कमी है, 1 की, तो हो जाएगा 120 प्लस 80 200। कितने विद्यार्थियों के आने से, 20, तो आंसर हमारा कितना आया, 10। यही हमारा इसका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, दस छात्रों का औसत 20 किलोग्राम है। 10 छात्रों का औसत 20 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए, यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है। 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है। अध्यापक का भार बताओ। अध्यापक का भार बताओ। इस सवाल को हम लोग बेसिक और शॉर्टकट दोनों माध्यम से सीखेंगे। चलिए हमारा सवाल है, 20 छात्रों का औसत, 10 छात्रों का औसत 20 किलोग्राम है। अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए, औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है। अध्यापक का भार बताओ। तो हमारा सदस्य कितने हैं, 10, और औसत कितना है, 20। 10 सदस्यों का औसत 20 है, तो कुल हो जाएंगे सदस्य गुणे औसत, 20 गुणे 10, 20 दामा 200। अब एक और सदस्य आ गया, अब हो गए कितने, 11 हो गए। औसत में कितने की वृद्धि है, 1 की, तो 20 था, 20 1 21। अब हो जाएगा 21 गुणे 11, तो हो जाएगा 1 3 2 231। अब 200 और 231 का अंतर क्या हो गया, 31। तो अध्यापक का भार निकल के क्या आ गया, 31 केजी। यही आंसर है। ये तो एक तरीका हुआ। सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए अब इसका हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। पहले का औसत हमारा क्या है, 20, ये तो 20 रहेगा, प्लस
पहले हमारे पास कितने सदस्य थे 10, अब कितने सदस्य हो गए 11। 11 सदस्यों में एक एक किलोग्राम बढ़ा, 20 प्लस 11 91 11, और 20 11 क्या हो गया 31 kg। यही हमारा क्या है इसका आंसर है। फिर से हम लोग देखते हैं, पहले हमारा औसत क्या दिया है 20, और पहले सदस्य थे 10, लेकिन एक नया एक्स्ट्रा आ गए 10 1 11, 11 में 1 की वृद्धि, 11 गुणे 1 11, 20 11 क्या हो गया 31। जल्दी से नोट डाउन कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, 31 छात्रों का औसत 31 छात्रों का औसत 30 किलोग्राम है। 31 छात्रों का औसत 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल किया जाए, अध्यापक का भार भी शामिल किया जाए, तो औसत में 500 ग्राम की वृद्धि होती है। 500 ग्राम की वृद्धि होती है। अध्यापक का भार बताओ। अध्यापक का भार बताओ। अब पहले हमारा औसत कितना है 30, तो हमने क्या लिखा 30 प्लस, पहले तो सदस्य हमारे पास कितने थे 31, लेकिन अध्यापक आ गया, अब कितने हो गए 31 1 32, 32 लोगों में आधा किलोग्राम की वृद्धि, तो 32 का आधा क्या हुआ 16, 30 प्लस 16, आंसर हमारा कितना हो गया 46। यही हमारा इसका क्या है आंसर है। दोबारा हम लोग देखते हैं, 30 छात्रों का औसत कितना है 31 छात्रों का 30, तो औसत हमारा क्या हो गया 30, और एक एक्स्ट्रा नया छात्र आया, अध्यापक आया, 30 1 31 1 32, 32 में आधे किलोग्राम की वृद्धि 16, 30 प्लस 16, आंसर हमारा क्या हुआ 46। यही इसका हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग इसके देखते हैं, छत्तीस छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर लिया जाए, अध्यापक की आयु भी शामिल कर लिया जाए, तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि होती है। 1 वर्ष की वृद्धि होती है। अध्यापक का भार बताओ। अब हमारा औसत कितना दिया है 14। अब पहले हमारे पास कितने थे 36, अध्यापक आ गया 36 1 37, और कितने किलोग्राम की वृद्धि 1 37 एकन्नम 37, 37 और 14 हमारा कितना हो गया 51। अध्यापक का भार कितना हो गया 51 किलोग्राम। यही हमारा क्या है इसका आंसर है। जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है
एक नाव के 10 नाविकों में से एक नाव के 10 नाविकों में से एक नाव के 10 नाविकों में से एक नाविक 56 किलोग्राम का चला गया, उसके स्थान पर नए नाविक के आने से उसके स्थान पर नए नाविक के आने से औसत में 500 ग्राम, औसत में 800 ग्राम कर लो, औसत में 800 ग्राम की वृद्धि होती है। 800 ग्राम की वृद्धि होती है। नए नाविक का भार बताओ। नए नाविक का भार बताओ। चलिए, अब इस सवाल में क्या होगा, 10 नाविक थे, उसमें से एक चला गया, कितने बचे? 9, फिर एक वापस आ गया, कितने हो गए? 10। तो इसमें क्या होता है, संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और कह रहा है 800 ग्राम की वृद्धि। तो जाने वाला जो नाविक था वो तो 56 किलोग्राम का चला गया, लेकिन जो नया आया है वो भी 56 किलोग्राम तो लेके आया है। उसके बावजूद हर सदस्य में 800 ग्राम की वृद्धि होती है। एक के आने से कितने की ग्राम वृद्धि? 800 ग्राम की। और 10 सदस्यों में कितने की वृद्धि? 800 गुणे 10, 8000 ग्राम। 8000 ग्राम की वृद्धि, तो बराबर कितने किलोग्राम की वृद्धि? 8 किलोग्राम और बढ़ गया। पहले हमारा कितना है? 56 है, 56 में 8 किलोग्राम और वृद्धि, आंसर क्या हो जाएगा? 64 किलोग्राम। यही हमारा इसका आंसर है। दोबारा समझते हैं, एक नाविक आया, 800 ग्राम बढ़ाया, कितने नाविक हैं? 10। 10 नाविकों में 800 गुणे 10, 8000 ग्राम बराबर 8 किलोग्राम। 56 प्लस 8 किलोग्राम, 64 किलोग्राम हमारा इसका क्या हो गया? आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 8 पुरुषों में 8 पुरुषों में 2 पुरुष जिनकी आयु 23 और 21 वर्ष है, 23 और 21 वर्ष है, के स्थान पर 8 पुरुषों में से 2 पुरुष जिनकी आयु 21 और 23 वर्ष है, 23 और 21 वर्ष है, के स्थान पर 2 नए पुरुषों को शामिल करने पर 2 नए पुरुषों को शामिल करने पर औसत में 2 किलोग्राम की वृद्धि होती है। औसत में 2 किलोग्राम की वृद्धि होती है। दोनों पुरुषों की औसत आयु बताओ।
चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमारा यहाँ दो पुरुष हैं, चले गए, लेकिन उसके स्थान पर दो पुरुष और आए। कितने के? 21 और 23 के। 21 प्लस 23, तो हमारा क्या हो गया? 44 किलोग्राम तो वापस लेके आए हैं। 21 23, और उसके बावजूद हर सदस्य में कितने की वृद्धि? 2 की। तो 8 सदस्य हैं, 8 सदस्यों में 2 की वृद्धि, 8 दूना 16, तो 44 तो ये था, 16 और वृद्धि। और कितने सदस्यों की वजह से? 2। अब जोड़ेंगे 60 और 2, आंसर हमारा हो जाएगा 30 kg। यही हमारा क्या है? आंसर। दोबारा समझते हैं। 23 और 21 किलोग्राम के 2 चले गए, उनके स्थान पर जो आए हैं वो तो 23 और 21 लेके आए। 23 21 कितना हो गया? 44 लेके आए हैं। उसके बावजूद हर सदस्य में 2-2 किलोग्राम बढ़ा, तो 8 सदस्य में 2 बढ़ा, 8 दूनी 16, 44 16 हमारा क्या हो गया? 60। ये तो दोनों लोगों की कुल आयु है, लेकिन औसत बताना है। 60 भागे 2, आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 30 kg। यही हमारा इसका आंसर है। जल्दी से नोट डाउन कर ले। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक फैक्ट्री में 100 कारीगर हैं। 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 इनकी औसत आयु 36.5 वर्ष है। इनकी औसत आयु 36.5 वर्ष है। पुरुषों की औसत आयु 45 वर्ष है, तथा महिलाओं की औसत आयु 28 वर्ष है। महिलाओं की संख्या बताओ। महिलाओं की संख्या बताओ। अब ये हमारा क्या लगेगा? एलिगेशन या मिश्रण पे। टोटल कारीगरों का कितना दिया है? 36.5। तो टोटल जो है उसको हम लिखेंगे बीच में, 36.5 हो गया। पुरुषों की संख्या क्या है? 45, तो ऊपर हम लिखेंगे पहले पुरुषों की संख्या। महिलाओं की संख्या क्या है? 28। 28 कहाँ लिखेंगे? यहाँ। अब इसका घटाओ इधर लिखेंगे, इसका घटाओ इधर, तो घटाएंगे 36.5 में 28 घटाएंगे तो हमारा 0.5 हो गया। 28 2 30 6 2 8, 8.5। फिर इसी तरह 45 में 36.5 घटाएंगे, 0.5 हो गया। 37 3 5 3 8, 8.8। रेशियो क्या हो गया हमारा? दोनों बराबर है। रेशियो काटेंगे 1:1। 1:1 का मतलब हमारा योग कितना है? 100 कारीगर। 1 धन 1, 1 1 2, 2 बराबर 100, 1 बराबर 50,
1 बराबर 50। तो पुरुषों की संख्या भी यहाँ कितना है, पुरुषों की भी संख्या 50 है और महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, तो महिलाओं की संख्या हमारा कितना है, 50 है। जल्दी से नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं, ऐसे लिख दो इसको। एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं। एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं। लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 11 वर्ष 9 माह है। लड़कों की संख्या बताओ। लड़कों की संख्या बताओ। अब हमारा यहाँ सभी का कितना दिया, 11 वर्ष 9 माह। तो हमारा यहाँ क्या लिखेंगे, 11 वर्ष और 9 माह हमने यहाँ लिखा। और लड़कों की संख्या क्या है, 12। ये हो गए बॉयज। गर्ल कितना है 11। फिर से हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा सही कर ले। बॉयज कितना है 11, गर्ल कितना है, बॉयज कितना है 12 औसत, गर्ल का क्या है 11 और कितना दिया 11 वर्ष 9 माह। 11 वर्ष 9 माह। अब इसका घटाव इधर लिखेंगे, इसका घटाव इधर। 11 वर्ष 9 माह का अंतर हमारा क्या आ गया, 9 माह। 12 वर्ष 9 माह का अंतर क्या आ गया, 3। अब इस रेशियो को काटेंगे, क्या आया 9:3 काटेंगे, 3:1। अब हमारे पास टोटल है 3 और 1। टोटल हमारे पास कितने हो गए, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 3 1। टोटल हो गए 3 1 4। सवाल में टोटल कितना दिया, 600। 4 बराबर 600, 1 बराबर 150। बॉयज़ को पूछ रहा है तो कितना है 3। 150 गुणे 3 450। गर्ल को पूछेगा तो 150 गुणे 1 क्या हो जाएगा, 150। यही हमारा इसका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।